हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य में बिहारी सतसई के कुछ पद जो कि बिहारी के द्वारा रचित एकमात्र या अकेले ग्रंथ बिहारी सतसई से लिए गए हैं कि उनके कुल मिलाकर 20 पद यहाँ संकलित है हमारे पाठ्य पुस्तक में। और उन्हीं 20 में से 10 पर हम पहले बात कर चुके हैं। 11 से लेकर 15 नंबर तक अभी पढ़ेंगे और उसके बाद एक अंतिम क्लास उसकी उन पर और करेंगे। बिहारी सतसई ग्रंथ जो है उसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा में ये बातें लिखी गई है। तो अब हम ये कक्षा देखेंगे। 5 इसके दोहे आपके समक्ष लिखे हुए हैं। इससे पहले 10 दोहे और बिहारी का कवि परिचय के वीडियो पहले से जारी कर चुके हैं। आप इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो और वीडियो हैं उन वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और चलिए अब देखते हैं हम आगे कि को छुटोई ही जाल परी कत को रंग अकुलात जो जो सूरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात बिहारी त्यों त्यों उर्जत जात। एक साथ वाचन कर लेते हैं सभी का। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय शोह करे बोहनु हसे देन कहे नटी जाए बिहारी देन कहे नटी जाए। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर बिहारी यह दिसी नंद किशोर। लिखन बेटी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर बैन के ते जगत के चतुर चितेरे कूर बिहारी चतुर चितेरे कूर। जीन पट में झुलमली झलक दियोप अपार जीन पट में झुलमुली झलक दियोप अपार। शूर तरु की मनु सिंधु में लसती पल्लव डार बिहारी लसती पल्लव डार। ये बिहारी के द्वारा रचित 5 दोहे कुल मिलाकर बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। उन 713 में से 20 हमारे पाठ्यक्रम में हैं। उन 20 में से 5 आपके समक्ष लिखे हुए। अभी हम इनके सहस्त्र वाचन किया। अब हम इनके एक बार के लिए शब्दार्थ देख लेते हैं। को का अर्थ है कौन, छुट्टो का अर्थ है बचा, कौन बच पाया। इस परी का अर्थ होता पढ़कर या उलझकर, कत मानी क्यों, कुरंग का अर्थ होता है मृग या हरिण, अकुलात का अर्थ होता है व्याकुल या परेशान, सूरजी का अर्थ है सुलझाकर, भजो का अर्थ है भागना, उर्जत का मतलब है उलझता जाता है। बतरस की बातों में आनंद लेने वाली, लालच का अर्थ लोभ है ही। लाल लाल यहाँ पर किसके लिए आया है? लाल कृष्ण के लिए आया। सॉरी शायद वहां लिख दिया, इसको भूल गए थे हम। हाँ, लाल कृष्ण के लिए है। मुरली बांसुरी धरी मतलब रख दी, लुकाई छिपा कर कि छिपा कर रख दी। सोह करे सौगंध गाए, शपथ ले, भवनु हंसे आंखों आंखों में हंसना मतलब कुटली मुस्कान हंसना कर देना। देन कहे देने के लिए कहना, नटी जाई मना कर देता है। नटी का अर्थ होता है नटना कि अब्बा चीज दे रहे और कि मन तो मैं लांड गयो लेकिन मन तो नटको मतलब मना कर देना। नाची नाच उठे, अचानक बिनु बिनु का अर्थ बिना, पाउस का अर्थ होता है वर्षा, वन का अर्थ वन, मोर का अर्थ मयूर, जानती हो नंदित करी, जानती का मतलब यहाँ पर जानती हूं नहीं, जानती का अर्थ होता है जाना कि मैंने ऐसा जाना, और हो का अर्थ है मैं कि मैंने ऐसा जाना या मैंने ऐसे सोचा। यह दिसी नंद किशोर, नंद किशोर आया है कृष्ण के लिए। नंद किशोर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कृष्ण के लिए। लिखन बैठी, लिखन बैठी का अर्थ यहाँ पर है कि लिखन बैठी जाकी छवि, छवि का अर्थ होता है चित्र, और लिखने का मतलब उतारना कोरना। गही गही गर्भ गरूर, गही का अर्थ होता है ग्रहण करना,
गर्व का अर्थ होता है गर्व, गरूर का अर्थ है घमंड, भय न केते जगत के चतुर चितेरे, चित्रकार, पूर का अर्थ होता है मूर्ख, झीने का अर्थ होता है पारदर्शी, महीन, बारीक, ये जो शब्द है हालांकि मिलते जुलते हैं, लेकिन महीन और बारीक में जो फर्क है, एक भावात्मक अंतर है इसमें। तो झीने का अर्थ होता है पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके, और पारदर्शी भी झीना हमेशा वस्त्र ही होता है। पट का अर्थ होता है वस्त्र, झुलमुली, कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है, झलकती का मतलब होता है उसकी छाया पड़ना या उसका हिलना, ओप का अर्थ होता है चमक, सुंदरता, अपार का मतलब जिसका कोई पार नहीं है, बहुत ज्यादा, सुर तरु का अर्थ होता है, सुर का अर्थ वैसे होता है देवता, और तरु का अर्थ होता है वृक्ष, तो सुर तरु देवताओं का वृक्ष, और देवताओं का वृक्ष किसे कहा जाता है, कल्प वृक्ष को कहा जाता है, कल्प वृक्ष को देवताओं का वृक्ष कहा जाता है। सुर तरु की मनु सिंधु में, मनु का अर्थ यहाँ पर मानने से, सिंधु का अर्थ सागर, लस्ती का अर्थ दिखाई देना, पल्लव का अर्थ होता पत्ता, पल्लव किसे कहते हैं, पत्तों को कहते हैं, और डार का अर्थ होता है डाली। अब देखिए पहले पद से कि को छोटो ही जाल पर ये कत करंग अकुलात, जो जो सुरजी बजो चाहते तो उर्जत जाते। कवि बिहारी यहाँ कह रहे हैं कि हे मृग, कुरंग का अर्थ आपने लिखा है मृग, कि हे मृग, हे हरिण, तुम इस जाल में फंस कर क्यों व्याकुल हो रहे हो, तुम इसे जाल में फंसकर क्यों व्याकुल हो रहे हो, इसमें एक बार फंस जाने पर कौन छूट पाया है, कौन निकल पाया है, कौन ही बच पाया है, कि इस जाल में फंसने के बाद कोई बच ही नहीं पाया है, तो तुम बार बार इससे निकलने का प्रयास क्यों कर रहे हो, और तुम क्यों व्याकुल हो गए हो। व्याकुल का अर्थ होता है परेशान होना। आगे कहते हैं जो जो सुरजी भजो चाहते, कि जो जो तुम इसको सुलझाकर भागने का प्रयास करते हो, इससे दूर जाने का प्रयास करते हो, त्यों उर्झत जाते, आप उसी प्रकार से कि जैसे जैसे तुम इससे इसको सुलझाकर इस जाल को इससे बचने का प्रयत्न कर रहे हो, वैसे वैसे ही तुम इसमें और ज्यादा उलझते जा रहे हो। यहां कवि किसी मृग को नहीं कह रहा है, ये मृग का सहारा लेकर उसने अपनी बात एक आम खास सभी प्रकार के मनुष्यों से कही है। वो कह रहा है, कवि बिहारी कह रहे हैं, कुरंग यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ, वैसे देखा जाए तो मनुष्य के अर्थ में, मनुष्य मान सकते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर, कत का अर्थ क्यों, अकुलात का मतलब व्याकुल, तुम इस सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर क्यों व्याकुल हुए जा रहे हो, इस जाल में फंसकर कौन छूटा है, कि इस जाल में एक बार कोई फंस गया तो कैसे कौन बच पाया, ऐसा कोई नहीं है। जो जो सुरजी भजो चाहते, कि जो जो तुम इसको सुलझाकर भागने का प्रयास, इसको सुलझाकर दूर जाने का प्रयास करते जा रहे हो, त्यों उलझत जाते, वैसे वैसे ही तुम इसमें उलझते चले जा रहे हो। तो हे मनुष्य, तुम हिरण, यहाँ हरिण किसके लिए, कुरंग किसके लिए, मनुष्य के लिए। तो यहाँ देखिएगा एक बात आती है, जैसे ही हमने इस पाठ को शुरू किया था, वहां एक पहला ही दोहा था कि मेरी भव बाधा है रो, राधा नागरी सोय। उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। मालियावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बारी बिहारी, काले हमारी बारी। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है, मतलब कहना किसी दूसरे को चाहते हैं, लेकिन आसरा या आश्रय या सहारा किसी दूसरे का लेते हैं। तो यहाँ कवि बिहारी ने हरिण का आसरा लेकर, हरिण का सहारा लेकर मनुष्य को अपनी बात कही है, कि जिस प्रकार से हिरण, मृग जब किसी जाल में फंस जाता है और वो उस जाल से निकलने के लिए जितना ज्यादा जोर मारता है, वह जाल में उतना ही ज्यादा उलझता चला जाता है। उसी प्रकार से हे मनुष्य, तुम सांसारिक मोह माया के बंधन में के जाल में एक बार फंस चुके हो, अब तुम जितना इससे निकलने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम उतने ही उसमें उलझते जा रहे हो। तो इस प्रकार कवि ने अन्योक्ति अलंकार में अपनी बात कही। अब एक बात और देखिए कि जो जो सुरजी भजो चाहे त्यों उलझत जाते, धागा है, कोई भी रस्सी है, आप उसको जितना ज्यादा सुलझाते जाते हो तो सुलझती चली जाती है।
यहाँ कवि क्या करे कि जो जो सुरजत चाहते कि जो जो सुरजी भजो चाहते कि सुलझाकर जो जो भागना चाहते हो त्यों त्यों उलझत जाते कि सुलझाते जाने सुलझा कर और भागने से एक आदमी कैसे उलझ सकता है। तो यहाँ पर दूसरा यदि हम देखें तो विरोधाभास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। तो व्याख्या सबसे पहले प्रसंग, तो प्रसंग सभी का एक साथ बता देते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश कवि बिहारी के द्वारा रचित है। बिहारी सप्तशती नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसके इस पद में कवि मोह माया के बंधन से छुटकारा पाने के लिए कह रहे हैं। इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि राधा के बारे में कह रहे हैं कि वह किस प्रकार से कृष्ण से और बातें करने की इच्छुक बनी हुई है। यहाँ पर कह रहे हैं ये भ्रांतिमान अलंकार के का प्रयोग हुआ है और कवि कह रहे हैं कि एक नायिका एक सखी नायिका राधिका को कहती है कि शायद कृष्ण आने वाले हैं और कृष्ण आने वाले हैं उन्हीं का आभास है। कृष्ण के सांवले रंग की वजह से वन के जो मोर हैं उन मोरों को एहसास हुआ या आभास हुआ कि कृष्ण आ गए हैं, इसलिए वो मेऊ मेऊ की आवाज पुकारने लगे हैं। तो अलंकार प्रसंग हो गया। उसके बाद हम देखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या आपने जो अभी पढ़ी वो लिखेंगे और उसके बाद में विशेष में लिखेंगे ब्रजभाषा का साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, अन्योक्ति अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है और एक और लिख सकते हैं कि सांसारिक मोह माया से दूर रहने की सलाह है या राय या शिक्षा कवि बिहारी के द्वारा दी गई है। आगे देखें कि बतरस लालचे लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भोहनु हसे देन कहे नटी जाई बिहारी। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि बातों के लाल की, लाल यहाँ पर कृष्ण के लिए है कि कृष्ण से बातें करने के लालच में या कृष्ण से बातें करने के कृष्ण से बात करने के आनंद का लालच के लालच के कारण से राधिका मुरली धरी लुकाए, जो लाल थे जो कृष्ण है उनकी मुरली छिपा कर रख देती है। अब कृष्ण उसे वापस मांगते हैं तो वह सोह करती है, शपथ लेती है, सौगंध खाती है कि भैया हमने आपकी मुरली नहीं ली। भोहनु हंसे और आंखों ही आंखों में कुटिल सी मुस्कान हंस भी देती है। जब कृष्ण उसे देने के लिए कहते हैं कि हे राजा मुझे मेरी मुरली वापस दीजिए तो नटी जाए, तो राधिका मुरली देने से मना कर देती कि हमने आपकी मुरली नहीं ली है, इसलिए हम कहां से दें। तो यहां इस पद में कवि बिहारी के द्वारा व्याख्या प्रसंग हो गया। व्याख्या आप जो अभी पढ़ी कि कृष्ण से बातें करने के लालच में वह राधिका वह नायिका कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख देती है। जब कृष्ण के द्वारा मुरली मांगी जाती है तो वह सौगंध खाती है, वह सौगंध खाती है कि हमने आपकी मुरली नहीं ली और फिर आंखों ही आंखों में हंस देती है, भौहों में हंस देती है। और जब कृष्ण उसे मुरली देने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती है। यह व्याख्या लिखेंगे और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे कि साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और रूपक अलंकार आया है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप एक चीज और लिखेंगे श्रृंगार, और श्रृंगार में भी या तो आप संयोग श्रृंगार लिख सकते हैं या श्रृंगार और कोष्ठक में संयोग शब्द का इस्तेमाल करें। संयोग श्रृंगार रस की प्राप्ति हुई है। आगे देखें कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बने मोर जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर बिहारी, यह दिशि नंद किशोर। राधिका बड़ी उदास है कि कृष्ण अभी तक नहीं आए हैं। तब उनकी एक दूती, उनका एक उनके संदेश ले जाने वाली उनकी एक सहायिका या उनकी एक सखी उनके समक्ष जाती है और जब वह राधिका को उदास देखती है तो वो कहती है कि आज आपको पता है नाची अचानक ही उठे, कि आज अचानक ही
नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, कि वर्षा हो ही नहीं रही थी, बादल कहीं थे ही नहीं, नाम निशानी नहीं थे, फिर भी वन के मोर जो थे वे अचानक ही नाच उठते हैं। जानती हो नंदित करी, मैं बड़ी खुश हुई, मुझे ऐसा लगा, जानती हूं का अर्थ है मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण आए हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद कृष्ण आए हैं, और कृष्ण के सांवले रंग की वजह से इन मोरों को, या ये जो वन के मयूर हैं, इन मयूरों को इस बात का भ्रम हो गया कि बादल आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ ये बादलों की हो रही है, और बादलों को उमड़ता घुमड़ता जानकर ही ये वन के जो मोर हैं ये खुशी से नाच उठते हैं, बोल उठते हैं। तो ये नाच उठे, अचानक ही नाच उठे बिनु पावस वन मोर, कि बिना पावस के ही वन के मोर नाच उठते हैं। जानती हो नंदित करी, कि मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई आई है, मैंने यह जाना कि इस दिशा से, जिस दिशा से मोर नाच रहे थे, उधर से नंद किशोर कृष्ण आए हैं, और कृष्ण के आने की वजह से मयूरों को या मोरों के झुंड को ऐसा लगा, ऐसा भ्रम हुआ कि बादल उमड़ घुमड़ के आए हैं, इसलिए वो नाच उठते हैं। इस पद में यदि आप देखेंगे तो देखिएगा, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस, बिनु पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा, बिनु का अर्थ है बिना। अब काम और मोर का नाचना, क्रिया तो क्या हुई, कार्य तो क्या हुआ, वन के मोर नाच उठे, और कारण क्या होता है, साधन क्या है, मोर कब नाचते हैं, जब आसमान में बादल आते हैं, बादल गरजते हैं या बरसात होती है तब नाचते हैं, लेकिन यहां तो बरसात हुई नहीं, मोर फिर भी नाच उठे। तो कार्य तो हो गया, लेकिन कारण या जो साधन है वह नहीं था। तो जब कार्य के अभाव में, सॉरी, जब कारण या साधन के अभाव में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो वहां विभावना अलंकार माना जाता है। वहां क्या माना जाता है, विभावना अलंकार माना जाता है। विभावना अलंकार की पहचान के लिए हम यहां लिख देते हैं बिन, बिना, बिनु, रहित इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल होता है। जब किसी पद में बिन, बिना, बिनु, रहित इत्यादि शब्द आए और वहां हम इस बात का अर्थ ग्रहण करें कि कोई साधन है नहीं, बावजूद इसके कोई कार्य हो रहा है, तो आप बेझिझक वहां विभावना अलंकार लिखेंगे। तो मोर अचानक नाच उठे, जबकि मोरों का नाचना कार्य था, हो गया। साधन क्या चाहिए इसके लिए, बरसात चाहिए, बादल चाहिए, तो बादल है नहीं, वर्षा हुई नहीं, तो बिनु पाव से, बिना साधन के ही जब मोर नाचने की क्रिया हो गई, जैसे वो है ना, निंदक रे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, कि साबुन और पानी के बिना भी वह हमारा स्वभाव कैसा कर देता है, निर्मल। निर्मल का अर्थ होता है साफ। सफाई का जो कार्य है उसे पूरा करने के लिए आपको कम से कम दो चीजें तो चाहिए, साबुन, सर्फ, या कम से कम ये माने कि पानी तो चाहिए। तो अब क्या है, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, कि साबुन और पानी के बिना भी निर्मल करे सुभाए, वह आपका स्वभाव निर्मल या साफ कर देता है। जबकि हम सब ये जानते हैं कि सफाई का जो कार्य है वह, उसके लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, पानी बिना सफाई संभव ही नहीं है। लेकिन निंदक व्यक्ति, जो हमारी बुराई करने वाला व्यक्ति है, वो हमारे स्वभाव के जो अवगुण थे, जो दुर्गुण थे, उन दुर्गुणों को दूर कर देता ताने मार मार के। इसलिए कवि ने कहा है कि निंदक जो है उनको हमारे समीप रखना चाहिए, भले उनको आंगन में कुटिया ही क्यों ना बना के देनी पड़े। तो यहां भी वो देखिए, बिन पानी साबुन बिना, तो यहां भी बिनु शब्द आ गया, तो विभावना अलंकार। जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। अब यहां कि मुझे जानकर, मैंने ये जाना कि शायद कृष्ण आए हैं, और कृष्ण के आने की वजह से ही ये मोर इतने ज्यादा प्रसन्न हुए हैं। अब यहां पर क्या हुआ, इनको एक भ्रम हो गया, और भ्रम हो जाने की वजह से, भ्रम कैसा हुआ कि कृष्ण आए हैं। देखिए दो शब्द हैं, मैं यहां इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां से दो शब्द हैं। आप एक तो भ्रांतिमान,
अलंकार है और एक संदेह अलंकार है। इन दोनों में देखिएगा अंतर कैसे करने हैं, अंतर कैसे करना है वो हम देखेंगे। इसमें अंतर है, यहां क्या है कि जानती हो नंदित करी, कृष्ण आए नहीं लेकिन उस सखी को या राधिका की वो जो दूती थी उसे ऐसा लगा कि कृष्ण आए हैं, जिसके कारण से सांवले रंग के कृष्ण के सांवले रंग के कारण से और मोरों को इस बात का एहसास हुआ कि क्या हुआ है, कृष्ण बादल आ गए और इसलिए मोर नाच उठे, इसलिए वो आने वाले हैं। अब नायिका की जो सखी थी उस सखी को भ्रम होता है, और भ्रम क्या हो गया, पक्का ही हो गया कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मोहन है, अन्य सुख सोचता है यह कौन है। नाक का मोती अधर की कांति से, होठों की चमक के कारण से नाक का जो मोती था, नाग का मोती अधर की कांति से देख कर बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, बीज दाड़िम, दाड़िम होते हैं अनार को कहते हैं, दाड़िम कहते हैं गांव में, तो दाड़िम का बीज समझ लेता कौन है, तोता। एक तोता था, नायिका कहीं दूर बैठी है उसके आजू बाजू कहीं पेड़ की छाया में या अपने घर के आंगन में, और उसने अपनी नाक में जो आभूषण पहन रखा उस पर एक मोती लगा है, लाल रंग है। तोता दूर उसके पास ही कहीं ना कहीं दीवार पर या किसी पेड़ पर बैठा है। अब वो नायिका के मुख की तरफ देखते हैं, उसके होठों की चमक के कारण से लाल रंग के होठ उसे इस बात का आभास करवाते हैं कि यह तो क्या है, अनार है। और ये जो नाक का मोती जो था वह उसे समझ लेता है कि ये क्या है, अनार के बीज हैं। तो भ्रम क्या हो गया, भ्रम ये हो गया कि यहां भ्रम मतलब किसी चीज को दूसरी चीज समझ लेना, एक को दो समझ लेना ही क्या है, भ्रांतिमान या भ्रम अलंकार है। अब एक आता संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, आप अपने आप से कल्पना कीजिए कि रात का समय है, 7-8-9 बजने वाले हैं, बज चुके हैं, और आप अपने खेत से घर आ रहे हैं या घर से खेत जा रहे हैं या गांव से अपने ढाणी में लौटे हैं, और रास्ते में आपको एक रस्सी पड़ी दिखाई देती है। अंधेरा इतना है कि आप ये तो देख लेते हैं कि कुछ पड़ा हुआ है, कोई आकृति पड़ी हुई है, लेकिन है क्या हमें ये नहीं पता। आप ये देख चुके कि कुछ पड़ा है, कुछ वहां है, कंफर्म नहीं है, आप वहां आश्वस्त नहीं है कि ये चीज क्या है। कभी तो आप सोचते हैं कि यार सांप है, फिर सोचते हैं नहीं रस्सी है। तो सांप और रस्सी, इन दोनों में से आप तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा है, तो वहां आपको क्या, कौन सा अलंकार माना जाएगा, संदेह अलंकार। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने मान लिया कि उधर से नंद किशोर आ रहे हैं, उन्होंने पक्का माना, और नंद किशोर के आने को ही उन्होंने क्या माना, बादलों का। तो यहां पर क्या होता है, यहां तय नहीं कर पाते हैं। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये दोहा आपने सुना होगा शायद। होता क्या है, महाभारत में ऐसा बताया जाता है कि एक दूत खेल का, जुए का खेल चलता है, उसमें द्रौपदी आती है, और द्रौपदी का चीरहरण दुशासन के द्वारा किया जाता है, और जब दुशासन उनका चीरहरण करने का प्रयत्न करते हैं तभी द्रौपदी मन ही मन कृष्ण को याद करती है, कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी साड़ी है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। ये हमने किस्सा सुना है। जब ये प्रकरण हुआ तब दरबार में उपस्थित लोगों के मन में क्या विचार आते हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, कि ये नारी ही साड़ी बन गई है या साड़ी ही नारी बन गई है। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि ये नारी है या ये साड़ी है, ये द्रौपदी है या ये साड़ी है, और ये तय नहीं कर पाने की वजह से जो अलंकार माना जाएगा वह संदेह अलंकार होगा। ये आपके काम में आएंगे भविष्य में, लेकिन यहां चलते चलते बात की जानी जरूरी थी, प्रसंग के अनुसार बात की जानी जरूरी है। आगे देखते हैं कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कुर। यहां एक नायक है और एक नायिका है, एक उसकी सखी है। अब यहाँ क्या होता है, नायक के पास नायिका न जाकर नायिका की एक सखी उससे मिलती है, और वो जब नायिका के विषय में बात करती है, क्योंकि नायक
नायिका की सखी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त। आजकल व्हाट्सएप, आजकल वाला मामला नहीं था उस टाइम, ना व्हाट्सएप थे, ना फेसबुक थे, ना इंस्टाग्राम था, ना ट्विटर थे, ऐसे कुछ नहीं थे। तो ये फोटो भेजने का ये झंझट था ही नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं कर पाते थे। तो वहां संदेश वाहक के रूप में कौन है? गोपिका की सॉरी, गोपिका है नायिका की सखी। यहाँ कृष्ण उससे बातें करते हैं, तो वो पूछते हैं कि वही उसकी सुंदरता या उसके बारे में क्या कुछ बातें बताइए। तो बताते वो कहती है कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्व गरूर, कि उस नायिका की खूबसूरती, उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के जो चतुर चित्रकार हैं, जो दुनिया भर के चतुर चित्रकार हैं, वो सभी चित्रकार अपने मन में गर्व, घमंड, गर्व और गरूर, वो अपने मन में उन्होंने गर्व धारण किया कि मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूं, और उन्होंने गरूर किया, घमंड किया कि हम तो अब बैठे और अभी बना के दिया। इस प्रकार से घमंड और गर्व ग्रहण कर करके, और वो उस नायिका की छवि, छवि का अर्थ होता है चित्र, वो चित्र बनाने बैठे। आजकल आप सेल्फी लेते हैं मुंह टेढ़ा कर करके, बांका कर करके, वैसे वो उस टाइम का मामला था ही नहीं। तो क्या हुआ? लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्व गरूर, कि जिसकी उस नायिका की छवि या उस नायिका का चित्र बनाने के लिए बहुत सारे चित्रकारों ने अपने मन में गर्व और घमंड, गर्व और घमंड दोनों धारण करके बैठे, क्या करने? नायिका का चित्र बनाने। भय न कहते जगत के, लेकिन दुनिया भर के वो जो चित्रकार थे, वो जो चतुर चित्रकार थे, वो क्या हो गए? मूर्ख बन गए। मूर्ख क्यों बन गए? क्योंकि उस नायिका का जो सौंदर्य था वो हर पल बढ़ता जा रहा था। जैसे सामने नायिका बैठी है, यहाँ आपका वो कैनवास लगा है और आप उस कैनवास पर चित्र बना रहे हैं, आप ही उसमें ये मान के चले कि वो चित्रकार है जो गर्व और गरूर धारण करके बैठे कि बस मैं अभी गया और अभी का भी चित्र बनाया। जो ही आपने नायिका की तरफ देखा, उनके मुख, उनका आभा मंडल जो था, उनका मुख मंडल जो था, उनका जो सौंदर्य था, उसको देखा, आपने मन में तय किया कि इस प्रकार की नाक बनानी है, इस प्रकार का हमें चित्र बनाने हैं। आपने कुछ देर एक दो लाइन, एक दो रेखाएं, एक दो स्केच खींचे, उनकी तरफ देखा, तब तक उनका रूप और ज्यादा निखर चुका था। मतलब पल प्रति पल वो हर पल और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। किसके अनुसार? नायिका के अनुसार। और जब ऐसा हुआ तो वो सारे चित्रकार जो वहां आए थे, कोई भी नायिका का चित्र बना पाने में सक्षम नहीं हुआ। वो नायिका का चित्र नहीं बना पाए, और नायिका का चित्र नहीं बना पाए तो वो क्या हो गए? तो वो कूर हो गए, तो वो मूर्ख बन गए, और इसलिए वो वहां से गर्दन नीची करके शर्मिंदा होकर प्रस्थान कर जाते हैं। तो यहां देखेंगे गही गही गर्भ गरूर, गर्भ गरूर, गही गही, गही गही में तो पुनरुक्ति प्रकाश है, गर्भ गरूर में अनुप्रास अलंकार है, चतुर चितेरे में अनुप्रास अलंकार है। और क्या आप इस बात से सहमत है कि एक बार उधर नजर करके आप कैनवास की तरफ लेकर आते हैं, फिर उधर नजर करते हैं, इतनी देर में किसी का सौंदर्य बदल सकता है, इसकी सुंदरता बढ़ सकती है? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो इस बात के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है हिंदी साहित्य में, और उस हिंदी साहित्य वाली उस बात को कहते हैं अतिशय, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर। और जो बात की जाती है तो उसे बात को कहते हैं उक्ति। तो अतिशयोक्ति अलंकार यहां माना जाएगा। कौन सा अलंकार माना जाएगा? 4 नंबर वाले दोहे में, 14 नंबर वाले में लिखत बैठी, लिखन बैठी जाकी छवि वाले में अतिशयोक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, गर्भ गरूर में गए गए, और चतुर चितेरे में चय चय शब्द क्या की आवृत्ति होने की कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद यदि गही गही में देखें तो पुनरुक्ति, पुनर्धन उक्ति धन प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो 3 प्रकार की बातें आप यहाँ, 3 प्रकार के अलंकारों का नाम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें कि जीन पट में जुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती पल्लव डार बिहारी,
लसती पल्लव डार। कंठों पे तो आप राग पे तो जाए ही नहीं भाई दोस्तों। अब देखिएगा क्या कहती है। एक नायिका है और वो बड़ी खूबसूरत है, और नायिकाएं खूबसूरत ही होती हैं। नायिका है, बहुत खूबसूरत है, और उसने जैसे कि हम अलंकार पढ़ते हैं तो बात सुनते वो बात करते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से किसी नायिका के द्वारा आभूषण ग्रहण करने पर, धारण करने पर उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उसी प्रकार से साहित्य में भी अलंकार या आभूषणों का प्रयोग होने की वजह से साहित्य की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो यहाँ देखें, एक नायिका है, वो पहले से बड़ी खूबसूरत है और उसने आभूषण और धारण कर रखे हैं। जब कोई चीज पुरुष या महिला आभूषण धारण कर लेते हैं तो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां एक नायिका की सखी, एक नायिका की दूसरी सखी, और बात कहती है नायक से, क्या कहती है कि झीने पट में झुलमुली। कि झीना, झीना का अर्थ होता है पारदर्शी। आप झीने का अर्थ बोलने माने पतला, पतला तो कोई भी चीज हो, दूध भी पतला होता है, तो उसे पानी मिला तो दूध पतला हो गया, तो उसे झीना नहीं कह सकते ना। झीने का अर्थ है पारदर्शी, जिसमें से आर पार दिख सके, और आर पार आप कांच को भी नहीं कर सकते कि कोई कांच वो जीना है ना, कांच से भी बाहर है, आर पार दिखाई देता है, बस के शीशे आदि लगे होते हैं उसमें नहीं। तो झीने पट की पारदर्शी वस्त्र में उसकी जो झुलमुली, उसके कान का जो आभूषण था, उसकी झलक, उसकी जो झलक है, उसके जो दर्शन हो रहे थे, उनकी ओप, उनकी चमक बड़ी अपार थी। अपार का अर्थ होता बहुत ज्यादा। सुर तरु की मनु सिंधु में, ऐसा लगता है सुर तरु की मनु सिंधु में लसती पल्लव डार। कि सिंधु माने समुद्र, सागर, कि जैसे सागर में, और सुर तरु अर्थात कल्प वृक्ष, कि देवताओं का वृक्ष, जिसे हम कल्प वृक्ष के नाम से अभिहित करते हैं, जानते हैं कि सुर तरु या कल्प वृक्ष की कोई डाली जिस पर पत्ते हों, कल्प वृक्ष की पत्तों वाली एक डाली जैसे समुद्र के अंदर लहरती या हिलती हुई दृश्यमान हो रही है या दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि नायिका के घूंघट के अंदर से, नायिका के घूंघट के अंदर से इस कान की बाली या कान में का जो आभूषण था झुलमुली, उसके दर्शन जब बाहर हो रहे हैं या उसे पारदर्शी कपड़े से जब वो बाहर दिख रही है उस घूंघट से, तो ऐसा लग रहा है कि कल्प वृक्ष की कोई डाली है, कोई शाखा है, और वह शाखा सिंधु में अर्थात सागर में इस प्रकार से हिल रही है। तो दोस्तों अभी लाइट चली गई, फिर भी देखिएगा हमने अपना लगभग काम निपटा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं गेट खोलता हूं एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जहां तक संभव हो आप इसकी जोरदार से एक तैयारी करें। आपकी परीक्षा जल्द, हम तो चाहते हैं कि आपकी परीक्षाएं हो, यदि नहीं भी होती हैं, सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सिरोधारी है भाई, हम कर भी कह सकते हैं, सिवाय दुखी, लाचार, बेचैनी महसूस करने की। तो दोस्तों अभी इस कक्षा में फिलहाल इतना ही, अगली कक्षा बनाते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। और हाँ, चैनल आपका है, सब्सक्राइब करना न भूलें।